अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप प्याज के पानी से अपने बालों को कैसे लंबा, घना, मज़बूत और चमकदार बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें सिर्फ हम एक इंग्रेडिएंट को यूज़ करेंगे, वो है अनियन, ठीक है। और आप अपने बालों के हिसाब से अगर एक से ज़्यादा अनियन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है इस वीडियो में। ये देखिए, मैंने एक प्याज लिया है। आपके अगर बाल हैवी हैं तो आप 2 प्याज ले सकते हैं, 3 प्याज ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो प्याज हो वो रेड कलर में हो, ठीक है। जो रेड कलर का है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो एक नाइफ़ चाहिए। नाइफ़ से हम इसको पील ऑफ कर लेंगे, यानी इसके ऊपर से छिलके उतार देंगे, ठीक है। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। पहले उसके ऊपर वाला जो है वो छिलका उतार देना है, ठीक है। प्याज के पानी से आपको रिज़ल्ट इतने अच्छे नज़र आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और प्याज जो है हमारे बालों को बहुत ही मज़बूत कर देता है। बालों में मौजूद जो खुश्की है वो भी ख़त्म हो जाती है ये लगाने से, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि इसे वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके बाद छीलने के बाद हमें इसे कट कर लेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। और फिर हम इसे ग्राइंडर में डाल के इसका पानी निकालेंगे, यानी इसे ग्राइंड कर लेंगे प्याज़ों को, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फुल प्याज को मशीन में डाल के ग्राइंड नहीं कर सकते, तो ग्राइंड करने से पहले हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में करना होगा, ठीक है। ज़्यादा बारीक नहीं, लेकिन प्याज को कट कर लेना है, ठीक है, ताकि ग्राइंडिंग में आसानी हो। प्याज के जो पानी की स्मेल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए जब आपने वॉश करने हैं अपने हेयर्स तो आपने अच्छा सा शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है, ठीक है। और ये वीक में जस्ट एक दफ़ा ही अप्लाई कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, मैंने इन्हें कट कर लिया। अब मैं ग्राइंड करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही जो ग्राइंडर मशीन है उसमें डाल देना है। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब हमें इसका पानी निकालना होगा। तो आपने कोई भी फ़िल्टर ले लेना है, या लाइक मैंने ये छाननी ली है, ठीक है। आप इसमें इसका ये सारा पेस्ट ऐड करेंगे और जब आप इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसका सारा पानी जो है वो नीचे वाले बाउल में खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। आपने भी इसी तरह इसका पानी निकाल लेना है। और यहाँ से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि एक प्याज में से कितना सा पानी निकल आता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारा पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता स्पून के साथ प्रेस करूँगी। आप देख रहे हैं कि नीचे पानी जो है वो निकल रहा है और काफ़ी पानी निकल आया है, ठीक है। तो आप फिर इस तरह अब थोड़ा बड़ा प्याज ले लें अगर आप एक ही यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन जब भी आप यूज़ करें तो एक फ़्रेश पानी निकालें, ठीक है। फ़्रेश प्याज का पानी यूज़ करें। अगर आप मंथली बना के रख लेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, उसकी स्मेल बहुत बुरी हो जाएगी। तो इसलिए आप फ्रेश प्याज का पानी निकालें और फिर अपने बालों पे अप्लाई करें, ठीक है। ये देखिए, आपके सामने अब हमारा पानी निकल चुका है। आपने भी ऐसे जो है वो सारा पानी निकाल लेना है। अब मैं बताती हूँ कि आपने इसे लगाना कैसे। आपने एक कॉटन लेनी है, ठीक है, कॉटन बड थोड़ा सा ले लेना उसका, ठीक है। और उसको आपने इस प्याज के पानी में प्रेस करना है, ठीक है, अच्छी तरह। जब वो पानी उसमें काफ़ी आ जाएगा तो उसको आपने अपने बालों में लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि प्याज में सल्फ़र मौजूद होता है, ठीक है, जो कि हमारे बालों को शाइन देता है, उसको मज़बूत बनाता है, ठीक है। तो आप कॉटन बड से भी इसे लगा सकते हैं, और कॉटन के अलावा अगर आप अपने हैंड से ही अप्लाई कर लें तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अपने बालों, सर से लेकर नीचे के बाल जितने लंबे हैं, आप सारे बालों में ही अप्लाई करें तो इसके रिज़ल्ट्स आपको नज़र आएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। खुदा हाफिज़।